ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাশ করার বিরুদ্ধে গোটা ভারত গর্জে উঠেছে ইসলাম ধর্মপ্রাণ মানুষ। পশ্চিমবঙ্গ তার বাইরে নয়। এদিন লোহাপুল একতা ধর্ণা মঞ্চের উদ্যোগে লোহাপুল অঞ্চলেই এক পথসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী থেকে সমাজসেবী সহ একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের উদ্যোগে মোহাম্মদ ফারুক খান ও তার সহযোদ্ধারা। मोहताज नहीं है दोस्तों, आज की ये महफिल और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मोहताज नहीं है दोस्तों, आज की ये महफिल इन तीनों के अंदर में बुरा देखो, बुरा सोचो और बुरा बोलो। देखिए, सबसे पहले मैं आप चैनलों को धन्यवाद कहूँगा कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं कलकत्ता के सरजमीन में, ये काबिले तारीफ़ है। और मैं देख रहा हूँ कि नेशनल मीडिया का रोल और पोर्टल मीडिया का रोल एकदम डिफरेंस है। आप लोग ज़मीन में मेहनत करके सच्चाई को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ हमारा जो नेशनल मीडिया है जो पैसा लेकर एक एक एंकर 500 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़ का मालिक हो जा रहा है 10-10 सालों में, पैसा लेकर सरकार की दलाली कर रही है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोग सच्चाई को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही आप लोग काम कीजिए और सच्चाई को आवाम के दरमियान में लाइए। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कल जो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका शोक व्यक्त करता हूँ इस पूरे मंच के तरफ से, और भगवान से और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि जो मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति हो, और जो बचे हुए वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, और इनके परिवार वालों को सब्र और तहम्मुल दे। और देखिए, आज मेरा ये वक्फ बिल का हम लोग का जो है प्रोटेस्ट हो रहा था, और आप लोगों ने देखा होगा कि वक्फ एक्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुआ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की, तो आप लोग देखे होंगे कि 2 दिन में सरकारी वकील जो हमारे थे वो कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर फटकार लगाया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला होगा। और वक्फ बाय यूज़र ये क्लॉज क्या है, ये लॉर्ड डलहौसी का जो ये पॉलिसी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि कैसे किसानों का ज़मीन छीन कर, राजाओं का ज़मीन छीन कर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। वही पॉलिसी में हमारे वज़ीर आज़म मिस्टर मोदी चल रहे हैं। ये ज़मीन छीनकर, मुसलमानों का ज़मीन छीनकर जो है वो पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्ट को देने चाहते हैं। आज हमारी बारी है तो कल क्रिश्चियनों की बारी आएगी, दलितों की बारी आएगी, सिखों की बारी आएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के तमाम अमन पसंद लोग खड़े हो और ऐसे ड्रैकोनियन लॉ पर, काला कानून पर आप लोग आवाज़ उठाएं और हमारा साथ दें। शुक्रिया। देखिए, हर वक्त प्रोग्राम नहीं, जब जब संविधान में कोई आँच आएगा और जब जब संविधान को कोई छेड़छाड़ करेगा, तिलजला सरजमीन में हम लोग इसका खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आज जो हम लोग वक्त अमेंडमेंट बिल के जो आवाज़ उठाएं, आप लोग को मालूम है, आप लोग जानते हैं जिस तरीके से काला कानून पेश किया है ये हमारे मोदी सरकार, ये जब से सरकार में आया है तब से सिर्फ 2 ही काम किया, एक हिंदू एक मुस्लिम। इसके अलावा ना आज तक वो कुछ बता पाएगा ना कुछ दिखा पाएगा कि वो देश के लिए क्या किया। जब भी किया हिंदू और मुस्लिम। आज बताइए कि जब से हिंदुस्तान कायम हुआ, हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए जितना हिंदू ने बलिदान दिया, उससे उतना हमारे मुसलमान भाई भी बलिदान दिया, सिख भी दिया, ईसाई भी दिया। हर तबके के आदमी मिल के इस देश को आज़ादी, तभी आज ये हमारा हिंदुस्तान कहलाता है। पर ये चंद दिनों में आके इस तरीके से हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहा है जो इसका कोई बात ही नहीं। आज जो कश्मीर में जो मरा है इसके लिए हम लोग बहुत ही तकलीफ़ है, दर्दनाक है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है। अगर जात दिखाया जाता है तो सबसे बड़ा बात है हमारे जो देश का जो बापू जिसको हम लोग महात्मा गांधी जी का नाम से उनको मारने वाला एक हिंदू है, नाथुराम गोडसे। तो देखिए, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता। अभी जो फिलहाल जो बिल में लिखा हुआ है, जो वक्फ जो स्टेट है वो सब, अगर कोई पेपर ना हो तो सरकार वो
ले लेंगे, उसके लिए आप लोग कोर्ट में भी नहीं जा पाएंगे। तो ये मीटिंग मिचिल करके एक बिल, एक लॉ को किस तरह आप लोग चेंज कराना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है, बिल को तो हम लोग मानते ही नहीं हैं। इसके लिए जितनी आंदोलन करने पड़ेगा, जिस तरीके से जहाँ तक जाने पड़ेगा, हम तमाम आदमी एक होके हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये संपत्ति हमारा अपना है। यह संपत्ति जैसा कि बोले जाते हैं हमारे दादा परदादा की संपत्ति है। ये संपत्ति को हम लोग ऐसा बर्बाद नहीं करने देंगे। कोई भी आ रहा अगर लट्टू खैरा आएगा बोले कि संपत्ति का मालिक हम बनेंगे, ऐसा थोड़ा ही। आप ही को बताएंगे कि आप अगर यदि कोई आपका घर में कोई जाके बोलेगा हम आपका घर का गार्जियन है, आप उसको एक्सेप्ट करिएगा? तो इस तरीके से इस संपत्ति हमारा हक है, इसमें हम लोग किसी का दखलंदाजी इंटरफेयर करने हम लोग नहीं देंगे। जहाँ तक सवाल आपने सवाल अच्छे किया है कि बुज़ुर्ग है, आप बुज़ुर्ग समझे, बहुत अच्छी है, बहुत खुशी हुई कि आप कम से कम इस काबिल समझे कि मैं बुज़ुर्ग हूँ। बुज़ुर्ग ही के पीछे बच्चे लोग रहते हैं और ये लड़ाई इतनी जल्दी हार तो न मानेंगे नहीं। कल भी ना माना था, आज भी नहीं मानेंगे और आने वाले दिन भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो आज की सरकार है इसका कोई गारंटी नहीं है कि कल वो रहेंगी, ठीक है। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में ही रहेंगे और मेरी जायदाद को किसी की ताकत नहीं है जो उसको छीन ले, और जो भी छीनने की कोशिश भी करेगा, ये मैंने अभी बोला भी है, इसके लिए सर कटाना पड़े तो भी सर कटाऊंगा, लेकिन सर झुकाऊंगा नहीं। हमें हिंदुइज्म गुजरात का व्यापारी सिखाएगा, हमें हिंदुइज्म आरएसएस वाले सिखाएंगे। अरे हमने हिंदुइज्म सीखा भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम से हमने हिंदुइज्म सीखा मेरे भाई। প্রশ্ন হলো আমাদের সংগ্রামটা খুবই ছোটখাটো, কিন্তু আপনি ভেবে দেখুন আজকে গত 22 তারিখে যে কাশ্মীরে একটা বড় জঘন্য ঘটনা ঘটেছে, 27-28 জনের যে প্রাণ গেছে পক্ষান্তরে, সেটাও এই আমাদের লড়াইয়ের কারণে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, কেননা ভারতবর্ষে ওয়াকফ নিয়ে এত বড় আন্দোলন গড়ে উঠেছে, বিজেপির দ্বিতীয় কোনো এজেন্ডা ছিল না এই আন্দোলনকে আটকানো। আজকে সম্পূর্ণ একটা প্ল্যান মাফিক একটা মেসাকার, একটা জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। इन तीनों के अंदर में बुरा देखो, बुरा सोचो और बुरा बोलो, ये फर्क है बंदर 3 बंदरों में। अब ये बताइए कि कोई भी एक इंसान अगर मोदी और भाजपा सरकार जैसे लोगों के राजनीति से खुश है तो वो हाथ उठाए कि मैं मोदी जी के राज में बहुत खुश हूं। नहीं, और हम लोग कैसे बेवकूफ, जिस तरह उनको बैठाए हैं उस तरह उतारने की ताकत नहीं रखते हैं।